बस हमको सर्च है करना डॉक्टर कपिल गोविल। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें फॉर लूप से सीरीज के सम को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। आपका समय ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है और इस प्रोग्राम को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे यहाँ व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। आइए समझते हैं लॉजिक को। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं इसको सिंपलेस्ट क्वेश्चन कहूंगा। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन ऐसे इवन नंबर्स का सम हो रहा है और वो कहां तक जा रहा है, वो n तक जा रहा है, क्योंकि n हमारे लिए अभी अननोन है और n कौन बताएगा, यूजर बताएगा। यानी यूजर बताएगा कि n यानी कोई नंबर जैसे कि 20, तो 20 तक का टोटल हमें चाहिए होगा। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, वो छोटा नंबर लिया मैंने, मान लिया है 20। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं और यूजर यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकता है, प्रोवाइडेड उसका जो टोटल है वो इंटीजर की वैल्यू को एक्सीड ना करे। खैर, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या किया कि हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया और कुछ वेरिएबल लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं, आई क्योंकि लूप लगाना होगा हमें दिख रहा है, एन क्योंकि हमें एन की वैल्यू रीड करनी होगी, एन वेरिएबल का नाम है यहाँ पर, ये ले लिया। और क्योंकि सम प्रिंट करना है तो इसलिए हमने सम ले लिया। और जीरो क्यों लिखा है, जीरो इसलिए लिखा है कि ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आ जाए उसमें। तो जीरो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमने सीआर फंक्शन लगा दिया है। आई की वैल्यू 2 दे दी है। क्यों दे दी है, क्योंकि आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं पता कि एन कहां तक जाना है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ एन और स्कैन कर लिया आपने m% n में। m%n मतलब n के एड्रेस पर स्टोर कर लिया। इसी तरह से हम स्कैन करते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर n की वैल्यू आ गई। मान लेते हैं कोई वैल्यू जैसे कि 14 है, 16 है, 20 है, 30 है, कोई भी आप इवन नंबर मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि n की वैल्यू यूजर ने 20 दी है और i की वैल्यू अभी क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्या किया, फॉर i इक्वल टू 2, या आप यहां भी नहीं लिखते तो यहां लिखा हुआ है तो भी चलेगा, यानी आप इसको स्किप भी कर दे तो भी ये एक ही बात है। ठीक है, तो i इक्वल टू 2 से लेकर 20 तक जाना है, जो भी वैल्यू है वहां तक अब जाना है। तो इंक्रीमेंट हम अभी तक के जो प्रोग्राम किए हैं, ज्यादातर प्रोग्राम में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट 1 1 का किया है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि 2 के बाद क्या जाना है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से चलते चले जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे इनको। और ऐड कैसे करेंगे, सम प्लस आई लिखा है। अब ये कैसा लॉजिक है, इसको मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ लिखा मैंने सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस आई, आई कितना है, 2 है अभी इनिशियल वैल्यू, तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2, 2 आ गया। अगली बार में जब लूप चलेगा तो सम की वैल्यू कितनी है, अब 2 हो जाएगी, 2 प्लस और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने 2 का इंक्रीमेंट किया है। तो 2 प्लस 4 6, तो सम कितना हो गया, 6। अगली बार में आई की सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम प्लस आई कितना है, 4, अब बढ़ जाएगा वो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12। ठीक है, तो सम कितना हो गया, 12, 12 प्लस 6 प्लस 2 8, यानी आई की वैल्यू हर बार 2 से बढ़ जाती है, इसलिए हम वो ऐड करते जाते हैं और सम की जो वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई। इसी तरह से 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20, तो 20 यहाँ आ जाएगा, 20 प्लस 10 30। ठीक है, 8 प्लस 2 10 हो गया, तो 30 यहाँ पर आ गया, 30 प्लस 12 42। इस तरह से चलते जाएंगे और कहां तक जाएंगे, जब n की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी कि n की वैल्यू यहां से बढ़ते हुए 20 तक आ जाएगा। ये i की वैल्यू चल रही है, तो i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होते हुए 20 तक जब तक पहुंच जाएगी, तब तक ये टोटल करता जाएगा और उसके बाद ये लूप रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सम की वैल्यू प्रिंट करने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर देखिए एम्परसेंड लगाया है और यहाँ नहीं लगाया है, मतलब एड्रेस में वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उस वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। जब भी हम प्रिंट करते हैं ज्यादातर केस में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एम्परसेंड नहीं लगाते हैं। एम्परसेंड कब लगाते हैं, जब उसका एड्रेस प्रिंट करना होता है वेरिएबल का। ठीक है, वो अलग बात है, वो हम और डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स में समझेंगे जहां पर हम एड्रेस से बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रोग्राम है ये। ठीक है, हिंदी में देखें आपको 2 4 6 8 10 12, काम ऐसा कीजिए कि करना ना पड़े दोबारा।
खैर आइए अब इसको हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। यहाँ पर हमने CLR फंक्शन और getCL फंक्शन इनको हमने कमेंट किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन सी कंपाइलर में इनको हम यूज नहीं कर सकते। प्रोग्राम एज इट इज है, जो कि हमने अभी व्हाइट बोर्ड पर देखा था। तो ये रन कराते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पर हमें एन की वैल्यू इनपुट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 देते हैं तो एंटर करने पर हमें 30 मिल जाता है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए एन की वैल्यू अब हमने 16 दे दी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेट होगा 72 आता है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने प्रोग्राम समझ लिया होगा। हमने दो तरह से समझा इस प्रोग्राम को, व्हाइट बोर्ड पर समझा, उसके बाद सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।